हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा चौहान, GRWPC जोधपुर। आज हम हमारे EVS के टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग एंड रूरल सैनिटेशन के अंतर्गत आने वाले विषय बायोगैस के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि बायोगैस क्या है, यह किससे बनती है, यह कैसे बनती है, व इसके उपयोग क्या हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस की मात्रा सीमित है, जो हमारे बढ़ती हुई ऊर्जा के मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्रकृति में पाए जाने वाले इन स्रोतों की मात्रा निश्चित है। जिस गति से उपयोग हो रहा है, उस गति से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अतः हमें अपने ऊर्जा की जरूरतों को अन्य स्रोतों से भी प्राप्त करना होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, बायोमास यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा आदि। जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी कहलाती है, जिसमें लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट, सरसों की खली आदि जैव मात्रा का प्रयोग होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। अतः इस गोबर व अन्य जैव मात्रा को गैस में परिवर्तित कर ईंधन, खाद व रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बायोगैस को मार्श गैस भी कहते हैं। यह एक बदबू रहित, विष रहित, ज्वलनशील गैस है। यह एक उत्तम ईंधन का काम करती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन आदि सम्मिलित हैं। बायोगैस का लगभग 65% मीथेन गैस होती है। इसे बायोगैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। गोबर व अन्य ऑर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन होता है, जिसके फलस्वरूप बायोगैस बनती है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए यह अवायवीय यानी कि एनएरोबिक पाचन प्रक्रिया है। बायोगैस प्लांट के मुख्य भाग डाइजेस्टर या किण्वन कक्ष, गैस भंडारण कक्ष यानी कि गैस होल्डर, स्लरी मिक्सिंग टैंक, आउटलेट टैंक यानी कि निकास टैंक व स्लरी पिट होते हैं। किण्वन कक्ष यानी कि डाइजेस्टर, यह एक प्रकार का टैंक है जो ईंटों का बना है। यहाँ अवायवीय अपघटन होता है। यह भूमिगत होता है। तापमान परिवर्तन से बचने के लिए इसे भूमिगत रखते हैं। गोल टैंक के मध्य दीवार होती है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। स्लरी मिक्सिंग टैंक में गोबर व पानी की स्लरी डाली जाती है। यहाँ से यह डाइजेस्टर में प्रवेश करती है। यहाँ इसे 2 महीनों के लिए रखा जाता है तथा यहाँ अवायवीय अपघटन द्वारा गैस बनती है। यह गैस गैस होल्डर में एकत्रित कर ली जाती है तथा गैस के दबाव से बचा अपशिष्ट पदार्थ पाइप द्वारा आउटलेट टैंक यानी कि निकास टैंक में आ जाता है, जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में होता है। रोशनी के लिए बायोगैस लैंप का प्रयोग होता है। बचे हुए घोल का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट व मशरूम की खेती में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बायोगैस के फायदे ये हैं कि अगर हम गोबर गैस का कंडे बनाकर जलाने के लिए उपयोग करते हैं तो कम ऊर्जा का उत्पादन होता है और धुआं भी ज़्यादा उत्पन्न होता है तथा खाद से भी वंचित रह जाते हैं। इसकी खाद से खेतों को नया जीवन मिलता है। बायोगैस का उपयोग कर हम लकड़ी की बचत कर सकते हैं व वनों के कटने को रोका जा सकता है। बायोगैस एक बदबू रहित, विष रहित गैस है, अतः यह प्रदूषण नहीं करती। यह पर्यावरण प्रिय है। इसके जलने से कालिक नहीं होती
धुआं नहीं निकलता तथा सांस की बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है। बायोगैस निर्माण के बाद बचने वाले अपशिष्ट में नाइट्रोजन व फास्फोरस कई यौगिक होते हैं जिनका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। बायोगैस स्लरी का वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी प्रयोग होता है। धन्यवाद।